हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमिता फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक है डेसिमल। आज मैं आपको डेसिमल के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ डेसिमल, डेसिमल के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ओके, तो व्हाट इज़ डेसिमल? डेसिमल इज़ बेस्ड ऑन काउंटेड इन यूनिट्स ऑफ 10 और टेंस। इट मीन्स यानी जिसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, इन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर पॉइंट के बाद, जिसे हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल के डिजिट के बाद यदि किसी भी ज़ीरो को ऐड करते हैं तो इसके फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। इट मीन्स 1.1 इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगेगा डिनोमिनेटर में। तो अगर हम 1.10 लिखते हैं, अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो 1.1 इसको जब हम चेंज करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, डिनोमिनेटर को लाएंगे, तो ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ही काउंट होता है। ठीक है, यानी ज़ीरो ऐड करने से इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी 1.1 इक्वल टू 1.10 इक्वल टू 1.100, यानी इस ज़ीरो से इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेसिमल के लिए। तो हम इसका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? ओके, तो सबसे पहले सब्सट्रैक्शन हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। 6.43, 25.2, 5143.7004। आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट को सेपरेटली काउंट करते हैं। यानी इधर आप काउंट कर सकते हैं 5143, बट पॉइंट के बाद 7004 नहीं बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? 5143.7004। ओके, अब इसे हम ऐड करेंगे 6.43। तो अगर हम जब नेक्स्ट किसी डिजिट को लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखेंगे। यानी ये 25 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसे लिखना है अगर, तो ये पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, बाकी डिजिट को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसके लिए ऐसे ऐड करेंगे। या फिर आप इसको बड़े वाले डिजिट को पहले लिख सकते हैं 54.3.7004, फिर उसके बाद 25.2, फिर उसके बाद 6.43, तब हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। इधर कोई डिजिट नहीं है तो हम इसे इसमें ज़ीरो का वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 5174.3304। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 17.05, 17.05, 1.35, 35.03, इसको ऐड कर देंगे हम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 53.43। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। हाउ टू सब्सट्रैक्ट? तो इधर क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 17.123 फ्रॉम 73.1, यानी इससे हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 73.1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1, 2, 3। अब हम कैसे सब्ट्रैक्ट, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ये हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्शन में इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट कर दिए और इसका आंसर आ गया 55.977। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम।
सब्ट्रैक्ट 6.473 फ्रॉम 17.589, यानी फ्रॉम को ऊपर लिखेंगे हम, 17.589 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 473, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 17.589 माइनस 6.473। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर इसको 0.011 फ्रॉम 1.1, यानी 1.1 को ऊपर लिखेंगे, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.011। तो हम इसे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में आएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, 8.37 इंटू 10 हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो इसका डेसिमल को हम चेंज करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होता है उसे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, यानी 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, हमारे पास 1 0 बच गया। तो इसे हम डेसिमल में लाने के लिए क्या करेंगे, यानी 1 0 है, यानी हमें फाइनल आंसर ऐसे लाना होगा, यानी 1 0 है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उसे हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, फिर जो कट गया 0 से 0 हमने काट दिया, शॉर्ट आउट कर दिया, फिर पॉइंट हट गया, हमारा 1 0 बचा। 1 0 को ऊपर जब ले जाएंगे तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी 805 बाई 2 3 4 5 इंटू 100, 2 कट गया, कितना डिजिट बचा, 3 डिजिट, यानी हमारा आंसर 3 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, यानी 0.805, इधर तो 0 लगा देते, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्री 5 7 पॉइंट हटाना है पहले, 1 2 6, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1 2 3, 3 डिजिट इंटू 1 2 3 4, 3 डिजिट 3 डिजिट कट गया, ये तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, 3 5 7 1 2 6 0 फाइनल आंसर। ओके, 58 पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी नीचे 2 0 लगेगा। ठीक है, 6, ये तो 6 है, 0.0 कट जाता है, तो अब इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया इसे, और लास्ट में हम डेसिमल में इसे चेंज कर देंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसे हम एटलीस्ट 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू निकाल देंगे। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। ये है 5.9 इंटू 2.3,
यानी इनका पहले डेसिमल निकालते हैं। डेसिमल नीचे आ गया, एक डिजिट है तो एक डिजिट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट को हटा दिए। पहले हम क्या किए, पॉइंट को हटा दिए 5.9, तो पॉइंट को हटा दिए, नीचे एक डिजिट लग गया, एक ज़ीरो। पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो, ठीक है। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 59 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हम 59 इंटू 23 में मल्टीप्लाई कर दिए, 1357 बाई 100 आ गया, ठीक है। यानी 1 पे कितना डिजिट है, कितना डिजिट ज़ीरो है, 2 डिजिट। तो आंसर 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में करेंगे। 9/1000 पॉइंट के बाद 1 2 3 डिनोमिनेटर, 49 पॉइंट के बाद 1 2 3 डिनोमिनेटर में 30, ठीक है। तो अब हम इसे 9 में 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 9 में 49 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 441/1 1 2 3 1 2 3, यानी हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 6 डिजिट के पहले, ठीक है। तो 441 ये हमारा 3 डिजिट हो गया, 4 5 6 और पॉइंट लगा दिए, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडेशन कैसे किया जाता है आप देखिए। 8.45 डिवाइड 10, तो सिंपल, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हमारा हट गया और डेसिमल नीचे आ गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 2 डिजिट, 2 ज़ीरो, डिवाइड 10, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये है, सिंपलेस्ट, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और इसको पलट दीजिए, यानी 10/1 है तो 1/10, ठीक है। कितना डिजिट हो गया, 1 2 3, यानी 845/1000 हो गया। सिंपल आंसर, 3 डिजिट के बिफोर में पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा फाइनल। 9.7 इंटू डिवाइड 100, ठीक है। पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो था यानी एक ज़ीरो लगेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में करके चेंज कर दीजिए, 97/10 इंटू 1/100, ठीक है। यानी 97/1000। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट है आंसर। 1 2 3 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, 29.4 डिवाइड 7, करके देखते हैं सॉल्व करके। 0.4 डिवाइड 7, पॉइंट हटाएं, एक डिजिट नीचे आ गया, ज़ीरो में चेंज हो गया। और इसे मैंने क्या कहा था, आप इजीली सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और इधर 1/7 हो गया, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, 7/1 को 1/7 कर दिए, ठीक है। अगर ये काट सकते हैं, मतलब इसको शॉर्ट में ला सकते हैं आंसर तो ला दीजिए, अदरवाइज़ डिवाइड करके भी आप पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे काट के देखती हूँ। 42/10 आंसर 10 है, यानी एक डिजिट है, एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के बिफोर पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.232 डिवाइड 4, सबसे पहले पॉइंट हटाया,
3 डिजिट नीचे, डिनोमिनेटर 1 2 3 था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट नीचे आके 3 0 में चेंज हो गया। इधर मैंने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अगर ये कट सकता है तो ठीक है। फोर 3 ज़ा 12 0 8 3 0 8 बाई 1000 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 डिजिट है। ऊपर जाके पॉइंट में चेंज करने के लिए 3 डिजिट के बिफोर हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 1/6, 3/11, 7/18, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 1/6 है तो आप डिवाइड कीजिए इसको, नीचे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए। अब 6 में 1 तो आएगा नहीं, तो हमें 0 लगाना होगा और इधर पॉइंट लगाना होगा और इधर 0 आ गया। 6 1 जा 6, 4 आया। पॉइंट डालने के बाद एक 0 खुद ही आगे लग जाता है, ठीक है। 6 6 36, ठीक है। फिर से ये रिपीट होगा, तो हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही निकाल के इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी आंसर हमारा 0.166, ठीक है। 3/11 को निकालना है हमें, तो 3/11 को डेसिमल में सेम 11 से 3 को डिवाइड करेंगे। पॉइंट दिए यानी डेसिमल दिए, एक 0 यहाँ आ गया, 2 चला जाएगा, ठीक है। एक 0 फिर से आ गया, ठीक है। फिर पॉइंट बढ़ते जाएगा और सेम थिंग्स रिपीट होगा, तो हमारा आंसर 0.27, ठीक है। तो हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए नीचे से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। इसको किए, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए डेसिमल लगाए, एक 0 बढ़ गया, 18 3 ज़ा 54, ये एक 0 फिर से आ गया और इसे सिंपली डिवाइड करेंगे एज़ यूजुअल, और 1 0 ये अपने आप ऐड होते जाता है। फिर से ये रिपीट एक्शन होगा इसके बाद, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.38। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेसिमल चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।